नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन फीस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो मार्केट में 0.56% की मंदी देखने को मिली है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट 19,500 से लेकर 20,000 के बीच में अभी एक्ट करने वाला है। अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा निगेटिव न्यूज आती है, 19,500 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मार्केट 19,000 तक भी जा सकता है। अभी के समय देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक स्टॉक है इन्फो एज। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 1.14% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में गिरावट को देखें तो कंटिन्यू बेसिस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ में भी माइनस में रिटर्न है। 6 मंथ का रिटर्न 10% नजर आता है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 4% है। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 187% का अच्छा रिटर्न दिखाई देता है। अब दोस्तों, इस कंपनी में क्या करना चाहिए, ये कंपनी कैसी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप चाहें तो रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स को देखने जाएंगे तो आपको कंपनी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप नंबर्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरओसी देखिए बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व देखें तो 13,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। 100 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट भी नजर आता है। लेकिन इन सब नंबरों को देखकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कंपनी में क्या करना चाहिए। कैश रिजर्व अच्छा नजर आता है, लेकिन आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही पुअर देखने को मिलता है। अब इस कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की जरूरत है। जैसे हम अदर कंपनी को देखते हैं, ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जहां से कंपनी कैश कमाती है, वो है Naukri.com। यहां से कंपनी का 74% रेवेन्यू आता है और यहीं से कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमाती है। उसके बाद कंपनी का रियल इस्टेट वर्टिकल से 14% रेवेन्यू आता है और 16% रेवेन्यू अदर वर्टिकल से कंपनी का आता है। लेकिन ये आधी अधूरी पिक्चर है। अगर कंपनी को आपको समझना है ये किस प्रकार की कंपनी है, तो इस कंपनी को एज ए इन्वेस्टर कंपनी आपको देखना पड़ेगा। कंपनी नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती है। अब जैसे इसके कुछ इन्वेस्टी कंपनी को देखें तो इन्फो एज के पास जोमेटो में 15% का स्टेक है। जोमेटो कल को अच्छा करती है, जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाती है, कंपनी का स्टॉक अच्छे लेवल पर जाता है, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट इन्फो एज को देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉलिसी बाजार में 19.5% स्टेक इन्फो एज रखती है। प्रिंटो, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, 26% स्टेक रखती है। हैप्पीली अनमैरिड में कंपनी 30% का स्टेक रखती है। ये कुछ बड़े नाम हैं। लेकिन कंपनी और भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जो कि टेक इनेबल्ड कंपनी होती है। अब ऐसे में क्या होता है, आप बात को समझिएगा दोस्तों। इन्फो एज ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जो बहुत छोटी होती है, स्टार्टअप्स कंपनी होती है, जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है। जिसमें अगर कंपनी छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करती है तो आगे चलकर वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसको एज ए इन्वेस्टर कंपनी देखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जब किसी स्टार्टअप कंपनी को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि काश हम स्टार्टअप कंपनी में स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज बहुत बड़ा रिटर्न बन जाता। तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर डायरेक्ट किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन्फो एज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फो एज स्टार्टअप्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इनडायरेक्टली हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उन स्टार्टअप्स कंपनी में हो जाता है। अब दोस्तों, स्टार्टअप कंपनी का फंडा क्या होता है, जब कंपनी बहुत छोटी रहती है, अगर कंपनी आगे चलकर बड़ी बनती है तो कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी होती है जो आगे चलकर अच्छा नहीं कर पाती है और डूब भी जाती है। तो हमें ऐसे नज़र से देखना चाहिए कि इन्फो एज के फ्यूचर रिटर्न को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही एक्सपर्ट है अच्छी कंपनी को स्टार्ट में फाइंड करने के लिए। अच्छी कंपनी को स्टार्ट में फाइंड करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा रिटर्न कमाते हैं। अब दोस्तों इसका एक तो बिजनेस है जो कंपनी खुद चलाती है, जिसमें कि आप नौकरी.com देख सकते हैं, उसके बाद शिक्षा.com देख सकते हैं, जीवन साथी.com देख सकते हैं और 99acres.com देख सकते हैं। इन सारी कंपनी को कंपनी खुद रन करती है और इससे जो भी कैश जनरेट होता है उसको स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेन इंटरेस्ट एरिया है वो स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी फ्यूचर में कितना बड़ा बन जाएगी इसका प्रिडिक्शन ना आप कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूं, न कोई दूसरे एक्सपर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक फेमस कहानी है चाइनीज बैम्बू को लेकर। उस बैम्बू में आप पानी देते रहिए, वो सालों तक बहुत कम ग्रो करती है, माइनर सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सडनली सिर्फ 3 वीक में बैम्बू जो होता है वो 20 30 40 फीट तक चले जाता है। तो स्टार्टअप कंपनी भी ऐसी ही होती है, आप उसमें खाद पानी डालते रहिए, कंपनी थोड़ा थोड़ा ग्रो करते रहिए या कंपनी लॉस मेकिंग भी होती है, लेकिन सडनली कंपनी में इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि रिटर्न बहुत बड़ा बन जाता है। कंपनी के अगर सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे, ये जो सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है ये इसके कोर बिजनेस का है। 17% का था, 19 होता है, 21 होता है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 34% है। उसके बाद अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और कंपनी का प्रॉफिट कभी बहुत ज़्यादा घट भी जाता है। अभी के समय आईटी सेक्टर में मंदी चल रही है, आईटी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आईटी सेक्टर में हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है और नौकरी.com जो इसका मेन बिजनेस है वो हायरिंग वाला बिजनेस करती है। तो अगर हायरिंग ज़्यादा नहीं होगा तो कंपनी का सेल्स इतना नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ेगा और इसी वजह से अभी के समय स्टॉक भी नहीं चल रहा है। अगर इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो 10 ईयर का सीएजीआर अच्छा नजर आएगा, 5 ईयर का अच्छा नजर आएगा, 3 ईयर में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। मैंने भी इस कंपनी में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट किया था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल में नहीं हूँ। मैंने जब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की थी तो 4500 के आसपास था स्टॉक, उसके बाद 3300 रुपीज़ के आसपास तक गया था। तब मैंने 3500 रुपीज़ पर इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्टमेंट किया था। तो मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस था वो 4000 से नीचे चले गया था, इसलिए अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वलाइज नज़र आ रहा है। अदरवाइज 3 साल से मैं भी इस कंपनी को लेकर बैठा हूँ, किसी भी प्रकार का रिटर्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो मेरा नज़रिया है वो 10 साल का है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ये कंपनी कितना बड़ा रिटर्न बना कर देगी। हो सकता है 10 साल में कंपनी 10 गुना रिटर्न बना कर दे और हो सकता है 10 साल में ही कंपनी 100 गुना भी रिटर्न बनाकर दे सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100 गुना रिटर्न बनाकर दे देगी, मैं एक संभावना जता रहा हूँ। जैसे जोमेटो में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट सडनली ग्रो कर गया, ऐसे ही अगर अदर इन्वेस्टी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बढ़ता है तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका रिटर्न बहुत तेजी से बनेगा। अब इस कंपनी के अगर प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो 38.05% नजर आता है। ये कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी आप मान सकते हैं। 31% आपको इन्वेस्टमेंट एफआईआई का मिलेगा, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट 17% का मिलेगा, 12.09% का इन्वेस्टमेंट आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। तो एफआईआई अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, डीआईआई बढ़ा रही है और पब्लिक अपने स्टेक को धीरे धीरे करके कम कर रही है, क्योंकि पब्लिक को चाहिए इंस्टेंट नूडल्स, फटाफट रिटर्न चाहिए। रिटर्न नहीं मिला कंपनी बदल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जो लोग हैं वो कहने को तो इन्वेस्टर हैं, वो बताते भी हैं मैं इन्वेस्टर हूं, लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत ही छोटा होता है। शॉर्ट टर्म में वो जिस कंपनी को भागते हुए देखते हैं उसी कंपनी को बाइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन जिस कंपनी में डिस्काउंट होता है, जिस कंपनी के बिजनेस को समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में रिटर्न नज़र नहीं आता है। देखिए 3 साल में रिटर्न ही नहीं बना, 1 साल में रिटर्न ही नहीं बना, ऐसे में वो देखेंगे कंपनी तो 3 साल से रिटर्न ही नहीं कमा रही है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर क्या होगा।
लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बेट लेना चाहिए। अगर आपका बेट सक्सेसफुल होता है, आप बहुत बड़ा रिटर्न बना जाएंगे। अगर आपका बेट अनसक्सेसफुल भी होता है तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही वेल नोन है। संजीव बिखचंदानी इसके प्रमोटर हैं, जो कि एक जाना माना नाम है। और इंटरनेट की दुनिया में ये कंपनी एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी थी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। तो अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। 4,000 रुपीज पर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए। हर 250 रुपीज के गैप में स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3750 पर देखने को मिलेगा। स्टॉक में और ज्यादा गिरावट होगी, 3500 पर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग आप 4000 से कर सकते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप 3750 पर लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर खुद के स्टडी के आधार पर ले सकते हैं। धन्यवाद।